नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संसद में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब पर मचा घमासान बढ़ता ही जा रहा है। कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पर एफआईआर दर्ज की है कि अप्रकाशित किताब के हिस्से बाहर कैसे आए। वही प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने एक बयान जारी कर बताया है कि किताब के प्रकाशन का अधिकार उसके पास है और किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। न ही प्रकाशक ने इसे डिजिटल या सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह से प्रकाशित किया है। इस बयान को एक पोस्ट के जरिए प्रकाशक ने शेयर किया है, जिसे दिखाते हुए अब मनोज नरवणे, पूर्व सेनाध्यक्ष, उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, देखिए यहां पे साफ साफ मनोज नरवणे ने इसी बयान को, पेंगुइन इंडिया के बयान को यहां कोट करते हुए पोस्ट किया है। और इस पोस्ट में लिख रहे हैं कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, यानी किताब की स्थिति अभी ये है। मनोज नरवणे ने इस पोस्ट के जरिए यह बता दिया है कि पेंगुइन प्रकाशन का बयान ही सही है, जबकि खुद उन्होंने 2023 में किताब प्रकाशन की सूचना ट्वीट के जरिए दी थी। मंगलवार को यानी आज राहुल गांधी ने यही ट्वीट पत्रकारों को सुनाया भी और साथ ही सवाल उठाया था कि वो पेंगुइन प्रकाशन को सही मानेंगे या पूर्व सेनाध्यक्ष को। आइए जरा सुन लीजिए यहां राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the government? No. Please listen to what I said. Yeah. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, तो सुन रहे थे आप, यहां पर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। तो असल बात क्या है, किस वजह से मोदी सरकार डर रही है और आखिर क्यों संसद में राहुल गांधी का सामना करने से मोदी डर रहे हैं, इनका खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया है। उस ट्वीट को भी आज राहुल गांधी ने दिखाया है। जरा उस ट्वीट को ले आइए, देखिए ये ट्वीट जिसमें मनोज नरवणे ने उस ट्वीट को, पेंगुइन इंडिया के ट्वीट को, जरा इसको और एक्सपोज कीजिए, यहां साफ समझ में आ जाएगा कि हेलो फ्रेंड्स, माई बुक इज अवेलेबल नाउ। इन्होंने लिखा था 2023 में, माई बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। यहां साफ साफ पेंगुइन इंडिया का वी यहां पर पूरा देखिए, प्री ऑर्डर नाउ, ये सब कुछ है। इसी चीज को दिखाते हुए राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही है, जरा सामने ला दीजिए। चलिए, खैर ये किताब की बात दोबारा हम आप तक लाते हैं, क्योंकि इस किताब की आंच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कुर्सी तक पहुंच गई है। ये जो मामला है, इसकी आंच कह सकते हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा में भाषण देने से बार बार रोका गया, टोका गया था, और वहीं कांग्रेस की महिला सांसदों पर एक गजब इल्जाम लगा दिया गया कि वो पीएम मोदी पर हमले की तैयारी से आई थी। इस पर पहले तो लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भेजकर विरोध जताया गया महिला सांसदों की तरफ से, और अब पक्षपाती रवैये का इल्जाम लगाते हुए ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी आज दे दिया गया है, और इस पर विपक्ष के कम से कम 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार ये नोटिस लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को उनके दफ्तर में जाकर दिया है। नोटिस के प्रस्ताव पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, दस्तखत हैं, और लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या आप जानते हैं कि 99 है। अब विपक्ष के लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध दायर इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में लगाए गए आरोपों की जांच होगी। नियमों के मुताबिक जांच प्रक्रिया के बाद इस नोटिस पर आगे की कार्रवाई को लेकर सचिवालय विचार करेगा। आपको बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव का यह नोटिस ओम बिरला को पद से हटाने के लिए संविधान के आर्टिकल 94C के तहत दिया गया है।
उन पर आरोप लगाया गया है कि वो सदन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित कर रहे हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि वो सत्ता पक्ष के सदस्यों को पर्याप्त समय सदन में बोलने के लिए देते हैं, जबकि विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता है और बार बार और अनावश्यक रूप से उन्हें रोका टोका जाता है। इसमें 2 फरवरी और 3 फरवरी का विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। खबर है कि ओम बिरला ने खुद ही सचिवालय को निर्देश दिए हैं कि नोटिस की जांच में तेजी लाई जाए। हालांकि इस प्रस्ताव के ये देखिए, ये जो नोटिस दिया गया है, हालांकि ये सिग्नेचर्स देखिए, तमाम सिग्नेचर्स हैं यहाँ पे। इस प्रस्ताव के पारित होने के मौके कम हैं। ये आप जान लीजिए कि सत्ता पक्ष विपक्ष जो है खासकर, वो इसे शायद पास न करवा पाए। ये प्रस्ताव गिर जाए, लेकिन फिर भी बहुमत चाहिए उसके लिए, जो विपक्ष के पास नहीं है। आपको यह भी बता दूं कि ओम बिरला के से पहले कुल 3 लोकसभा अध्यक्षों के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव आ चुके हैं इतिहास में, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ भी ये प्रस्ताव पास नहीं हो सके हैं। देश में किसी स्पीकर के खिलाफ सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ दिसंबर 1954 में लाया गया था। देख लीजिए, पहला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ आया था। उसके बाद 1966 में दूसरी बार तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था। और तीसरी बार, जी हां, तीसरी बार 1987 में, उसको भी स्क्रीन पर ले आइए, तीसरी बार 1987 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और अब चौथा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लाया गया है। नियमानुसार अब 14 दिन के बाद उस प्रस्ताव का परीक्षण होगा, जब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की कार्रवाई का संचालन नहीं करेंगे। बिरला के खिलाफ पेश 3 पेज के इस नोटिस में पहला हस्ताक्षर कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल का है, जबकि दूसरे स्थान पर जो सिग्नेचर है वो द्रमुक डीएमके के टीआर बालू का है और फिर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव का सिग्नेचर है। ये जो सिग्नेचर्स हैं उसमें आपको बता रहा हूं। बहरहाल ओम बिरला इस अविश्वास प्रस्ताव से बच भी जाएं, तब भी मोदी सरकार विपक्ष के हमलों से नहीं बच सकती है। आज अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अखिलेश यादव ने जिस तरह से सरकार को घेरा है, वो भी जरा सुन लीजिए। अमेरिका ट्रेड डील यहां क्यों ला रहा हूं वो भी समझेंगे बाद में, लेकिन सुन लीजिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सभापति महोदय, मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूंगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, और सभापति महोदय का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों की उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट, और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले
आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है। और ये डील नहीं है जो हम आप सब समझ पा रहे हैं, शायद 70% के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि हमने अपना बाजार एक बार और खोल दिया है। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा, हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? हमारे देश की जनता भाजपा से कह रही है कि जहां तक हमें मालूम है डील एक तरफा नहीं होती है। क्या ये बनी वहां पहुंची यहां जहां जैसे कोई एक पक्षी मान रहा हो? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। सभापति महोदय, तो जनता भाजपा से ये भी जानना चाह रही है कि 0 बड़ा है या 18, क्योंकि 0% बनाम 18% हमारे देश को अगर हम कुछ इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से तो 18% टैरिफ देना होगा, जबकि हम एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका को तो 0% यानी कुछ भी नहीं मिलेगा, टैरिफ कुछ भी नहीं। तो 0 बड़ा है या 18? और कैसे आपने देश को गिरवी रख दिया है, स्वदेशी का गान गाते गाते आपने देश को कैसे गिरवी रख दिया है, ये सारी बात यहां कहते हुए आज जब बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई, गतिरोध थोड़ा खत्म हुआ इसलिए क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आखिर फाइनली ओम बिरला के खिलाफ ले आई कांग्रेस पार्टी, विपक्ष ले आया, तो फिर गतिरोध पर थोड़ा सा विराम और इसके बाद चर्चा की शुरुआत की थी शशि थरूर ने, और उनके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ी और तीसरे नंबर पर आए अखिलेश यादव अपनी बात रखने के लिए। यह साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक दूसरे मामले में फंसते ही जा रहे हैं और संसद का बहुमत भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। जी हां, संसद का बहुमत भी नरेंद्र मोदी की रक्षा यहां नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक किताब, एक भाषण, कुछ शब्द जो यहां राहुल गांधी कहना चाहते थे उससे ऐसे डरे कि वो बाहर हो गए, वो आए ही नहीं। महिला सांसदों को ढाल बनाने की कोशिश हुई। एक तरफ जहां कांग्रेस की महिलाओं ने चिट्ठी लिखी तो आज भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों ने चिट्ठी लिख डाली। तो ये सब कुछ चल रहा है और इन सब के बीच आखिर क्या छिपा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और बहुमत के बाद भी क्यों उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार को इस बार विपक्ष पूरी तरह पस्त कर देगा और ओम बिरला सदन से आउट हैं। 3 दिन और चलना है संसद की इस कार्रवाई को, उसके बाद यानी 13 फरवरी तक, इसके बाद 9 मार्च से शुरुआत होगी और 9 मार्च से जब शुरुआत होगी तो बहस होगी ओम बिरला के ऊपर, और उस बहस में बहुमत नहीं है विपक्ष के पास, भले वो गिर जाए यह अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन इतना तय है कि जो 3 पूर्व स्पीकर्स हैं उनमें चौथा नाम अब जुड़ गया ओम बिरला का। और जब भी इतिहास के पन्नों को खंगाला जाएगा, जब शोधार्थी जो है, शोध करने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो जब रिसर्च करेंगे कि किन किन लोगों के खिलाफ, किन किन अध्यक्षों के खिलाफ, लोकसभा अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया, तो उसमें चौथे नंबर पर नाम ओम बिरला का भी आएगा, यानी एक काला धब्बा तो जरूर दिखाई देगा। चलिए इसी काले धब्बे को और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है संसद के अंदर, और उस किताब की कहानी को भी समझेंगे कि उस किताब की आग, उसकी आंच यहां तक पहुंच गई कि नरेंद्र मोदी छिप रहे हैं, भाग रहे हैं, और पेंगुइन क्यों आ रहा है